सो व्हाट्सअप बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। सो आज हम अपना जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है माइक्रो इकोनॉमिक्स में से वो करने वाले। मैंने आपको पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी करा रखा है और आज मैं आपको उसी की तरह थोड़ा सा सेम चैप्टर है लाइक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करने वाले। हमने अपनी इकोनॉमिक्स में जाना था कि भाई कंज्यूमर जो है वो कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, अब जानेंगे कि जो प्रोड्यूसर है वो कहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, तो फटाफट चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। अब हमारे चैप्टर में जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, इस पूरे चैप्टर में जो नाम है इक्विलिब्रियम, इसका बेटा मतलब क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऐसा स्टेट, एक ऐसा लेवल जहां पे कि वो इंसान उस लेवल से चेंज ना हो पाए, उस लेवल से चेंज ना होना चाहे, उस स्टेट में वो रहना चाहे। ठीक है, जब हम कंज्यूमर पढ़ रहे थे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम था उसका मतलब ये था कि कंज्यूमर एक ऐसे लेवल पे है, एक ऐसे स्टेट पे है जहां पे कि और वो कंज्यूम ना करना चाहे, वो उसके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। वैसे ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब है एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा लेवल जहां पे कि जो प्रोड्यूसर है वो उसको और चेंज ना करना चाहे, वो प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस ना करना चाहे, वो प्रोड्यूसर और प्रॉफिट ना कमाना चाहे, प्रोड्यूसर वहां पे वो खुश है, उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो डेफिनेशन का बोल रहा है, इट इज अ लेवल। ये क्या है, ये एक लेवल है। ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ लेवल वेयर अ प्रोड्यूसर एम टू हिज और हर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एक ऐसा लेवल जहां पे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। भैया किससे मिले, लेवल ऑफ आउटपुट से मिले और प्रॉफिट से मिले। बात समझे, मतलब एक प्रोड्यूसर कितना ज्यादा माल प्रोड्यूस करेगा और उससे कितना पैसा कमाएगा, उसी मैक्स लेवल को हम कहते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बात समझिए, एक प्रोड्यूसर कितना ज्यादा माल बना रहा है, एकदम कितना ज्यादा माल बना रहा है और उससे कितना पैसा कमा रहा है, उसे हम बोलेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बात समझिए। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट का अगर मैं बेसिक मतलब बोलूं तो इसका मतलब होता है कि जो हमने आउटपुट बनाने में खर्चा किया था विच इज कॉस्ट, और जो हमने बेच के कमाया विच इज रेवेन्यू, उसको अगर माइनस कर दे उसे आता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, एक ना चीज बताओ, देखो एग्जांपल मान लो कि मैंने एक क्या बोलते हैं पेंसिल बनाई। ठीक है, और पेंसिल को बनाने का जो कॉस्ट है वो मान लो 2 रुपए है। ठीक है, बढ़िया जी, 2 रुपए है। और उस पेंसिल को मैंने मार्केट में बेचा, उसका प्राइस था, ठीक है, उसका प्राइस था, मैंने मार्केट में बेचा मान लो 10 रुपए का। ठीक है, तो मैंने मार्केट में 10 रुपए का बेचा, तो मेरा जो रेवेन्यू है, मेरा जो रेवेन्यू है वो कितने का आएगा, 10 रुपए का आएगा। तो मैंने माल बनाया है 2 रुपए में, माल को बेचा है 10 रुपए में, मेरा एडिशनल कितना है, 8 रुपए है। ये 8 रुपए मतलब होता है प्रॉफिट। बात समझ आई, 8 रुपए क्या होता है, प्रॉफिट। तो अगर मैं बेसिक में बोलूं तो रेवेन्यू से अगर मैं कॉस्ट को माइनस कर दूं तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है कि भाई मेरा प्रॉफिट कितने का है। ठीक है, तो क्या बोल रखा है, इट इज रेफर टू द एक्सेस ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड ओवर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोडक्शन। जितना खर्चा आया, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, जितना खर्चा आया मेरे प्रोडक्शन में, उसमें से मेरा सेल ऑफ गुड कितने का हुआ उसको माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट। मेरा खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ 2 रुपए, मेरा गुड से सेल जो है, मेरा गुड से रेवेन्यू है 10 रुपए, अगर मैं 10 को 2 से माइनस करूं 8 रुपए, 8 रुपए मेरा प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बेटा, इस प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम निकालने के लिए 2 मेथड्स है। ठीक है, जो हमारे चैप्टर में है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है टीआर टीसी अप्रोच, एक हमारे पास है एमआर एमसी अप्रोच। टीआर का फुल फॉर्म टोटल रेवेन्यू, टीसी का टोटल कॉस्ट, एमआर का मार्जिनल रेवेन्यू, एमसी का मार्जिनल कॉस्ट। तो हमारे पास टीआर टीसी है, एमआर एमसी है, बट आपके सिलेबस में इस बार सिर्फ एमआर और एमसी है, हमारे पास टीआर टीसी नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसको पढ़ने वाले, इसको हम नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो फटाफट इसको देख लो, उसके बाद कुछ आगे कराएंगे। चलो बच्चों, अब हमारे पास जो एमआर एमसी अप्रोच है इसके अंदर क्या क्या चीजें वो देख लेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास जो एमआर एमसी अप्रोच है इसके अंदर 2 तरह के कॉम्पिटिशंस आते हैं। ठीक है, या फिर 2 तरह के हमारे पास सिचुएशन आते हैं। एक सिचुएशन है व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और दूसरा हमारे पास है व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट। अब अगर प्राइस कांस्टेंट रहता है पहले सिचुएशन में तो इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे। तो हमारे पास ये जो है ये है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, मैं यहां पे सिर्फ परफेक्ट लिख रहा हूं बिकॉज़ जगह नहीं है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि प्राइस कमता है अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा या फिर आउटपुट बढ़ता है, उसे बोलेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इस पे मैं लिखता हूं इम्परफेक्ट कंपटीशन। बढ़िया जी, चल अब हमारे पास ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन के ऊपर ही हमारे पास पूरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब हमारे पास जो परफेक्ट कंपटीशन है इसके अंदर 2 स्टेजेस आते हैं। ठीक है, वो कौन से स्टेजेस है, सबसे पहले एक स्टेज है जहां पे कि हम बोलेंगे कि जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पे तब होता है जब बेटा एमसी और एमआर इक्वल होता है,
या फिर तब होता है जब MC इज ग्रेटर देन MR हो आफ्टर MC इज इक्वल टू MR। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो समझो, हमारे पास जो MC है इसका मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट, और जो MR है इसका मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो अगर एक प्रोड्यूसर गुड को प्रोड्यूस कर रहा है और उसके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर उसका मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है, उसका लॉस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे है। बात समझिए, अगर एक प्रोड्यूसर गुड्स को बना रहा है, उसको कॉस्ट लगाकर उसको प्रोड्यूस कर रहा है और उसको रेवेन्यू भी आ रहा है, उसको एडिशनल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू भी आ रहा है, तो उसका लॉस तो नहीं हो रहा, उसका प्रॉफिट है। तो उस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे MC इज इक्वल टू MR, जहां पे उसका कॉस्ट भी निकल रहा है और रेवेन्यू भी आ रहा है। बिकॉज कॉस्ट अगर 10 रुपए का है तो रेवेन्यू 10 का आके उसका कॉस्ट फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जहां पर कॉस्ट जो है उसे लगाकर प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगा रहा है वो कॉस्ट रेवेन्यू से आ भी रहा है, तो उसे बोलूंगा MC इज इक्वल टू MR। ठीक है, कॉस्ट लगाकर रेवेन्यू कमा रहा है, MC कॉस्ट रेवेन्यू MR इक्वल होगा तो हमारा इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा सिचुएशन है कि जब MC इज ग्रेटर देन MR। भाई ये क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, बिकॉज अगर MC ज्यादा होगा तो लॉस हो जाएगा ना। मतलब सीधी बात है, तुम 10 का चीज बना रहे हो और 4 रुपए में बेच रहे हो, 6 का तो लॉस है भैया। ये क्या हो गया? यहाँ पे ही लिखा हुआ है आपने तो कि भाई MC इज ग्रेटर देन MR। समझो, देखो हमारे पास एक चार्ट है और इस चार्ट में AR, TR और MR है। ठीक है, अब सबको पता है कि जो AR है इसका मतलब होता है प्राइस, आपने रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ा होगा। तो जो AR है अगर वो 10-10 रुपए रहे, ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे आउटपुट है और आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, और प्राइस कांस्टेंट रहेगा बिकॉज हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन है। तो अगर आउटपुट के बढ़ने के साथ कॉस्ट अगर रिमेन रहे तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो भी तुम्हारे पास यही आएगा। ठीक है, टोटल रेवेन्यू इतना ही आएगा, ठीक है, प्लस करते जाओगे। तो अगर मार्जिनल है तो मार्जिनल भी 10 ही आएगा बिकॉज हमारे पास AR कांस्टेंट है। अब अगर हमारे पास AR कांस्टेंट होता है तो हमारा जो MR है वो भी कल आता है। ठीक है, सीधी बात है ना कि अगर 10 का माल बेचोगे तो अगर 10 रुपए कमाओगे ना, और अगर 10 रुपए तुम कमा रहे हो तो 10 का एडिशनल आएगा। अगर तुम वही दाम पे और एक माल बेचते हो तो 20 रुपए कमाओगे तो एडिशनल तो भैया 10 रुपए होगा ना। बात समझ आई? तो AR अगर इक्वल है, AR अगर कांस्टेंट है तो हमारा MR भी कांस्टेंट होगा। अब इस जगह पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो और एक ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं कि हमारे पास जो MC है वो ग्रेटर देन MR क्यों हो गया, इसको समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं MR का कर्व बनाऊं, आपने रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ा है कि MR का कर्व कैसा होता है। MR का कर्व होता है स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया MR। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो MR है वो AR इक्वल होता है बिकॉज अब देखो ना 10 10 10 10 10 10 10 10 इक्वल है, तो MR और AR तो देखो इक्वल होता है। ठीक है, और आपको पता है कि जो MC का कर्व है वो भी कैसा होता है, वो यू शेप्ड होता है। तो MC का कर्व कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, MC है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास MC है। अब मैंने बोला है कि MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इज इक्वल टू MR, इसको समझो ढंग से। ठीक है, देखो हमारे पास एक तो भैया पॉइंट ये है। ठीक है, ये एक पॉइंट है जहां पे कि हमारे पास MC और MR इक्वल हो रहे हैं। सही बात है कि नहीं? ये हमारे पास MR का कर्व है, ये हमारे पास MC का कर्व है, और MR और MC यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब भैया यहाँ पे तो ये इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, रुक जाओ, ये कर्व है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम देते हैं D नाम देते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास और एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है बीच में। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं बोलूंगा कि भैया यहाँ पे हमारे पास जो MR है ये ज्यादा है और MC जो है ये कम है। ये तो बहुत बढ़िया बात है ना, बिकॉज जितना रेवेन्यू आ रहा है उससे कम खर्चा आ रहा है। कोई माल तुम बना रहे हो 4 रुपए में, बेच रहे हो 20 रुपए में, अरे भाई 16 रुपए का प्रॉफिट आ गया। तो वही वाली बात है ना कि जो MR है वो ज्यादा है, कॉस्ट कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, और एक पॉइंट बनाते हैं, इसको हम रखते हैं E। ठीक है, और हमारे पास और एक ये पॉइंट है जिसमें बोलूंगा कि हमारे पास यहाँ पे जो MC और MR है फिर से इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसको रखते हैं F। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास MC और MR फिर से इक्वल हो गया। अब ढंग से समझो। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि पॉइंट D में, पॉइंट D क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि हमारे पास जो पॉइंट D है, पॉइंट D में क्या बोल रखा है, पॉइंट D में बोल रखा है कि जो MC है और जो MR है वो इक्वल है। बहुत बढ़िया बात है भैया, तो MC और MR जो है वो इक्वल है। लेकिन अगर वो प्रोड्यूसर अगर यहाँ पे ही रुक जाए अपना प्रोडक्शन करना तो उसे इतना प्रॉफिट मिल पाएगा? आप खुद ही बताओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखा कि पॉइंट D में हमारा जो MC है और MR है वो इक्वल है। इसका मतलब कि जितना वो खर्चा कर रहा है उतना उसे रेवेन्यू मिल भी रहा है। लेकिन अगर वो प्रोड्यूसर यहाँ पे ही रुक जाए
तो क्या उसे इतना पोटेंशियल लॉस निकल लेगा? अगर वो पॉइंट डी में ही रुक जाए तो पॉइंट डी से जो पॉइंट ई तक का रास्ता है, इसमें जो भी उसको प्रोडक्शन में प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो उसके हाथ से निकल नहीं जाएगा? निकल जाएगा ना। डी में तो प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, बट देखो ई में बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो जो वो डी में प्रॉफिट नहीं कर रहा, अगर वो ई में ना जाए तो प्रॉफिट निकल जाएगा ना। तो बेसिकली डी जो है वो हमारे इक्विलिब्रियम तो नहीं है, क्योंकि ये हमारा लास्ट स्टेज नहीं है। बिकॉज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब क्या था कि मैक्सिमम स्टेज जहां पे कि प्रोड्यूसर खुश हो और वहां से वो चेंज ना करना चाहे। भाई यहाँ पे थोड़ा खुश है, यहां से तो आगे जाना चाहेगा ना। डी में खुश है, डी में तो खुश नहीं है, वो डी से ई में जाना चाहेगा, तो वहां पे खुश नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि अगर ई को मान लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं ई। ठीक है, अगर मैं ई को देखूं तो ई में क्या है, हमारे पास एम आर जो है वो ग्रेटर देन एम सी है। इसका मतलब भैया ये तो बहुत मजेदार चीज है, ये तो बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट बहुत कम आ रहा है, तो बहुत बढ़िया चीज है। अरे पागल, ये बात बताओ, अगर मैं ई पे ही रुक जाऊं तो मुझे एम का जो रास्ता है वो होगा? वो तो नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास ये ज्यादा आ गया, रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है। तो ये भी हमारे पास इक्विलिब्रियम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी एक जो प्रोड्यूसर है वो सोचेगा अरे यार रेवेन्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। वो जो प्रोड्यूसर है, देखो इंसान है, इंसान की फितरत होती है कि जितना पैसा मिले उतना कमाते जाओ, जितना आ रहा है उतना कमाते रहो। ठीक है, जितना लालच है उतना फुलफिल करते रहो। तो बेसिकली वो सोचेगा कि यार यहाँ पे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, अगर मैं थोड़ा और प्रोडक्शन बढ़ाऊं तो और प्रॉफिट मिलेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाऊं और प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे करते करते वो ई से एफ में आ जाएगा। अब जो एफ वाला पॉइंट है, ये जो एफ वाला पॉइंट है, इसे मैं लिखता हूं, हमारे पास पॉइंट नंबर एफ आ गया, जहां पे फिर से बोल रखा है कि MC इज इक्वल टू MR आ गया। अब भैया यहां पे बताओ कि जो MC इज इक्वल टू MR है, इसके बाद अगर हमारा प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्शन अगर इस वाले पॉइंट पे करे, इसको मैं K बोल देता हूं, अगर इस वाले पॉइंट पे करे, तो इस वाले पॉइंट पे तुम देखो कि हमारा जो MR है वो तो नीचे है, लेकिन हमारा जो कॉस्ट है वो कितना ऊपर है। इसका मतलब है जो कॉस्ट है वो करीबन इधर आएगा और जो MR है वो इधर आएगा, मतलब इतना सारा वो लॉस झेल लेगा। ठीक है, बात समझ आई? तो बेसिकली हमारा जो पॉइंट नंबर एफ है बोल रखा है कि MC और MR इक्वल। इसका मतलब क्या, ये वो लास्ट पॉइंट है जिसके बाद एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसे पता है इसके बाद अगर वो प्रोड्यूस करेगा तो उसका लॉस हो जाएगा। बात समझिए, हमारा जो एफ वाला पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा जो प्रोड्यूसर है इसे पता है कि अगर ये इससे ज्यादा प्रोडक्शन करता है तो इसका वो लॉस हो जाएगा। लॉस हुआ ना, बेसिकली अगर मैं एफ से के में जाऊं तो कितना हुआ, मेरे पास इतने का रेवेन्यू आ रहा है, इतना मेरा खर्चा आ रहा है, खर्चा मेरा ज्यादा आ रहा है, एमसी जो है खर्चा मेरा ज्यादा आ रहा है, प्रोडक्शन का रेवेन्यू मेरा कम आ रहा है, तो मेरे को इतना जो गैप है, इस पूरे गैप में मेरे को इतना क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। इतना जो गैप है उसमें क्या आएगा, लॉस आ जाएगा। तो हमारा प्रोड्यूसर को पता है जो एफ वाला पॉइंट है वो बेस्ट है, वहां पे मैं संतुष्टि हूं। तो मेरा जो एफ वाला पॉइंट है ये मेरा होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बात समझ आई कि वो इंसान और आगे प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, बिकॉज उसे पता है कि आगे अगर वो प्रोड्यूस करता है तो उसे खतरनाक लॉस देखने को मिलेगा। तो एफ वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब भैया आपने जो एमसी और एमआर आफ्टर ये लिखा है, इसका मतलब नहीं समझा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप खुद ही बताओ कि हमारा जो एमसी और एमआर है, एमसी और एमआर, अब आप खुद ही बताओ हमारे जो एमसी और एमआर है, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास आया कि एमसी और एमआर है, एमसी और एमआर के बाद आफ्टर जो एमसी वो बड़ा हो रहा है ना, तो इसके पहले वाला जो पॉइंट है ना, यही हमारा पॉइंट हमारा होगा इक्विलिब्रियम। बात समझिए, तो हमारा जो एफ वाला पॉइंट है, ये एफ वाला पॉइंट हमारे इस वाले पॉइंट से बाहर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है जहां पे एमसी ज्यादा है और एमआर कम है। ठीक है, अगर मैं के पॉइंट लिखूं, के पॉइंट क्या लिखता हूं, के वाले पॉइंट में क्या है, हमारा जो एमसी वो ज्यादा है, तो एमसी ग्रेट है हमारा एमआर से, तो हमारा जो एमसी है वो ग्रेटर देन एमआर है ना, तो ग्रेटर देन एमआर से पहले जो एमसी इक्वल टू एमआर है वही हमारे पास इक्विलिब्रियम है। बात समझिए, क्लियर हुआ? हमारा जो एमसी एमआर है, एमसी ग्रेटर देन एमआर हो गया, तो उसके पहले वाला जो पॉइंट है वही पॉइंट एमसी इक्वल टू एमआर है, एफ वाला पॉइंट, तो यही हमारे पास हो जाता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बात समझिए, तो ये हमारा होता है जब हमारा परफेक्ट मार्केट हो, तब हमारे पास ये सिनेरियो आता है। ठीक है बेटा, इसको फटाफट से एक बार देख लो। चलो जी बेटा जी, अब हमारे पास है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट तो हो गया, इम्परफेक्ट में देख लो। ठीक है, इम्परफेक्ट में बेटा क्या होता है, इम्परफेक्ट में हमारा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे हमारा जो प्राइस है वो कमता रहेगा। एआर मतलब प्राइस होता है, तो जो प्राइस है पहले 8 था फिर 7 हुआ, ऐसे करते करते कमता रहेगा। ठीक है, अब अगर प्राइस कम रहा है तो जो हमारा टीआर है वो एक पल पे तो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने के बाद एक जगह पे कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी 20 था, यहाँ पे भी 20 है,
तो जो टीआर है वो बढ़ेगा, लेकिन वो कांस्टेंट हो जाएगा कहां पे, इम्परफेक्ट कंपटीशन में, बिकॉज हमारा जो प्राइस है वो धीरे धीरे कम रहे, तो कमते कमते एक जगह पे ऐसा आएगा कि कोई प्रॉफिट ही ना बचे। ठीक है, तो हमारे पास जो टीआर रेवेन्यू है वो हो जाएगा 0। ठीक है, कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है, हमारा जो टीसी है, टीसी में पहले 6 था, फिर 11 था, फिर 15, फिर 20, फिर 26। ठीक है, हमारा एमआर जो है, हमारा एमआर टीआर में से निकल जाएगा, मतलब एडिशनल कितना पैसा कमाया, पहले में तो भैया 8 ही कमाया था, तो यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद भैया इन्होंने 6 रुपए कमाया एक्स्ट्रा, तो 6 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2, फिर 0, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारा टीआर 4th यूनिट पे भी 20 था, 5th यूनिट पे भी 20 ही है, तो कोई भी एडिशनल पैसा कमाया ही नहीं। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट भी है, उसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दो। ठीक है, हमारे पास रेवेन्यू ये रहा, हमारे पास कॉस्ट ये रहा, माइनस कर दो। ठीक है, 8 माइनस 6 करोगे 2 आएगा, 14 माइनस 11 करोगे 13 आएगा, ऐसे करके हमारे पास प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है कि बेटा जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वो कौन से स्टेज पे है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं हमारा जो 3rd यूनिट है, यहाँ पे हमारा जो प्रोड्यूसर है वो अपने ऐसे स्टेज पे कि वो चेंज ना करना चाहिए। भैया क्यों ऐसे स्टेज पे, देखो हमारे पास सबसे पहला यूनिट सोल्ड हुआ। अब जब तुम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो ना बेटा, तो आप हमेशा प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचना, तो आपको इजी हो। ठीक है, देखो जब मैं एक माल बेचूंगा और वो अगर 8 रुपए का होगा, तो मैं 8 ही रुपए कमाऊंगा एक्स्ट्रा। ठीक है, जिसमें मेरा खर्चा आया 6 रुपए, तो अगर मेरा खर्चा 6 रुपए आया और अगर मैं 8 रुपए कमा रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपए हुआ। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, 2 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मैं काम करता हूं और एक माल बेचता हूं, लेकिन यार एक माल बेचने से मुझे प्राइस कम करना पड़ेगा, कोई नहीं कम कर देता हूं, कम करता हूं थोड़ा, क्या हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, अपने प्राइस को कर दिया 7 रुपए, पहले 8 रुपए था, मैंने 7 रुपए कर दिया, तो जैसे हमारा क्वांटिटी बढ़ा, मेरा जो प्राइस है वो कम हो गया। अब मैं अगर 7 रुपए करके 2 माल बेचूंगा, तो मुझे 14 रुपीज का टोटल आएगा प्रॉफिट। ठीक है, मतलब रेवेन्यू आएगा मेरे को 14 रुपीज का। ठीक है, मेरे को बनाने में 2 चीजें लगे 11 रुपए, मैंने 2 चीजें बनाए 11 रुपए में और बेचे मैंने 14 रुपए में। बात सही है ना, मैंने 2 माल बेचे, प्राइस को कम करके बेचे, मैंने 14 रुपए कमाए, बिकॉज 7 को अगर 2 से करूंगा 14 रुपए आएगा। मैंने 2 चीजों को बनाया था 11 रुपए में और बेचा मैंने 14 रुपए में, इसका मतलब है मेरे को एक्स्ट्रा 3 रुपए का प्रॉफिट मिला। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और इस पॉइंट में भी हमारे जो प्रोड्यूसर है वो सोच रहा है कि मैं और प्रॉफिट कर सकता हूं, अगर मैं माल बेच कर और प्रॉफिट करूंगी तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो और प्रॉफिट करने के लिए वो बोलते हैं मैं अब 3 माल बेचूंगा। ठीक है, अब मैं 3 क्वांटिटी एक साथ बेचूंगा। ठीक है, वो बोलता है यार मुझे प्राइस ना फिर से कम करना पड़ेगा, पर चलो ठीक है प्राइस फिर से कम कर देते हैं। ठीक है, तो उसने अपने 6 रुपए के दाम से 3 माल बेचे, उसके पास टोटल रेवेन्यू आया 18 रुपए। बहुत बढ़िया बात है। अभी बोलता है मैंने 18 रुपए कमाए, बनाने में खर्चा आया था 15 रुपए, ये तो बहुत बढ़िया बात है ना यार, 15 रुपए खर्चा आया था, 18 रुपए कमा लिए, मतलब टोटल में मैंने 3 रुपए कमाए। अब उसे लग रहा है कि पहले मैंने 2 रुपए कमाए, अब मैंने 3 रुपए कमाए, अब भी 3 रुपए कमा रहा हूं, तो शायद मैं और अगर ऐसे करूं तो मेरे को शायद यहाँ पे 4 रुपए मिलेंगे, यहाँ पे 5 रुपए मिलेंगे। अगर मैं ऐसा और करूं तो मेरे को 6 रुपए 7 रुपए ऐसा उसे मिलता रहेगा, ऐसा सोच रहा है। तो उसने बोला कि काम करता हूं मैं अब 4 माल बेचूंगा एक साथ और अब भी मैं प्राइस कम कर दूंगा। तो उसने बोला कि इस बार मैं 6 रुपए नहीं, मैं इस बार 5 रुपए करके माल बेचूंगा। ठीक है, जो भी बेच रहा हूं, एग्जांपल कोई बुक हो सकता है, कोई ड्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं पहले 3 माल बेचता था 6 रुपए करके, मुझे इतना प्रॉफिट है, उसे लग रहा है यार प्रॉफिट बढ़ रहा है तो शायद और प्रॉफिट बढ़ेगा, मैं अपना माल का दाम और कम कर दूंगा। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, 5 रुपए कर दिया और 4 माल बेचेगा। अब अगर सीधी बात है 4 यूनिट बेचे वो 5 रुपए करके, तो 20 रुपए का उसे आएगा रेवेन्यू। अब वो देख रहा है कि यार 20 रुपए का रेवेन्यू आया, पर 20 ही रुपए मेरे खर्चे हुए से बनाने में, मतलब मेरा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी 20 रुपए है और मेरा जो रेवेन्यू है वो भी 20 रुपए है। मैंने प्रोडक्शन करने के लिए 20 रुपए खर्चा किया, रॉ मटेरियल लेबर 20 रुपए खर्चा किया और माल बेचने का भी मेरे पास 20 रुपए आया। यार मेरा प्रॉफिट तो 0 हो गया। यार क्या चीज है, समझ नहीं आ रहा। चलो कोई और एक करते हैं। उसने बोला कि मैं दाम ना और कम कर देता हूँ। ठीक है, माल बेचने के लिए माल को मैं क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, दाम कम कर देता हूँ। ठीक है, उसे दाम कम कर दिए। उसने बोला 5 नहीं अब 4 बेचूंगा, पर माल ज्यादा बेचूंगा। ठीक है, उसने बोला कि यार 4 रुपए करके 5 माल बेच दिए, 20 रुपए, 20 रुपए कमा रहा हूं, लेकिन 26 रुपए का यार प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है। मतलब मैंने 5 माल बेचे हैं, पहले मैंने 4 बेचे थे, इसे मैंने 5 बेचे हैं। मैंने पहले 5 रुपए करके बेचे थे, इसे मैंने 4 रुपए करके बेचे। तो मैंने अपना क्वांटिटी बढ़ाया और प्राइस कम कर दिया, तो मेरे को टोटल में जो रेवेन्यू है वो 20 रुपए का आया। मेरा सेल हुआ, मेरे को 20 रुपए मिल गए। लेकिन यार 20 रुपए मैंने कमाए, लेकिन प्रोडक्शन करते समय मैंने 26 रुपए गवाए, मेरा 6 रुपए का लॉस नहीं आ गया। तो मेरा 6 रुपए का लॉस आ गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो गजब ही हो गया यार। तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या सोचेगा कि यार रुको रुको रुको, ये गड़बड़ हो गया। वो हिसाब करेगा और वो देखेगा कि यार मैं जब तक 3 रुपए, सॉरी मैं जब तक 3 यूनिट बेच रहा था
तो 3 यूनिट बेच पे मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, ये बढ़िया था। लेकिन इसके बाद जैसे मैं 4 पे आ गया मुझे लॉस हो गया, मैं 5 पे आ गया मुझे लॉस हो गया। तो एक प्रोड्यूसर बेटा कहां पे अपने इक्विलिब्रियम को मानेगा? एक प्रोड्यूसर वहां पे इक्विलिब्रियम मानेगा जहां पे उसका लास्ट स्टेज हो, यहां पे उसको अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि भैया मैं यहां से अब नहीं हिल सकता, ठीक है भाई, मुझे ज्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में मुझे लॉस नहीं उठाने, मुझे ज्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में मुझे लॉस नहीं उठाने, मुझे प्रॉफिट में रहना है। तो एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा बेटा? एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट पे रहेगा। मैंने जो आपको डेफिनेशन लिखा है तो उसमें क्या बोला था कि एक प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसे अपने आउटपुट के साथ अपना जो प्रॉफिट है उसे बराबर दिखे। वो आउटपुट भी 3 बेचेगा और साथ में जो प्रॉफिट है वो भी 3 रुपए करके कमाएगा, ठीक है। तो जो डेफिनेशन में था कि भैया एक प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो अपने आउटपुट को भी मैक्सिमाइज करे और अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करे और वो उस लेवल पे जाए जहां से वो चेंज नहीं करना चाहता। इस वाले लेवल से हमारा प्रोड्यूसर और चेंज नहीं होना चाहता, वो और ज्यादा आउटपुट नहीं बेचना चाहता, वो और ज्यादा प्राइस कम नहीं करना चाहता। अगर वो और ज्यादा प्राइस कम करेगा तो उसका अल्टीमेटली लॉस की तरफ चला जाएगा। तो बोलेगा कि भाई मैं अपने दाम का प्राइस 6 ही रुपए रखूंगा, जिसको लेना लो नहीं तो मत लो, ठीक है, मैं 6 रुपए से कम नहीं करने वाला, ठीक है। अब हमारे पास सेम वही चीज आती है, एक होता है हमारे पास MC इज इक्वल टू MR कि भाई एटलीस्ट मेरा कॉस्ट निकल जाए। दूसरा था हमारे पास MC इज इक्वल टू ग्रेटर देन MC ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इज इक्वल टू MR, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमारे पास ये ग्राफ है। अब ग्राफ में ढंग से देखो कि हमारे पास ये है MR का कर्व। अच्छा आपको एक चीज पता होगा, आपने जब रेवेन्यू पर है तो रेवेन्यू में जब इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है तो वहां पे हमारा जो MR है उसका कर्व गिरता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना कि पहले MR का जो कर्व है 8 था, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 0 हो गया, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो कम हो रहा है, अगर प्राइस कम होगा तो हमारा जो MR है वो भी तो कम होगा ना बेटा, ठीक है। तो हमारा जो MR है वो नीचे गिर गया, ठीक है। वहीं पे जो C है मतलब MC है उसका कर्व यू शेप होता है। तब देखो हमारे पास यहाँ पे भी ना 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इसको मैं बोलता हूँ पॉइंट नंबर A, इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर B, इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर C, ठीक है। पॉइंट नंबर A पे उसका जो MC है और जो MR है वो बराबर है, पर यहां पे अगर वो रुक गया तो इस वाले पॉइंट को मिस कर देगा जहां पे कि उसके पास MR जो है वो ज्यादा है और MC कम है। अब सीधी बात है ना, अगर वो A पे रहा तो वो B को छोड़ देगा और B सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज B में तो भाई रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है ना, B में रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है। तो अगर B में रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है तो क्या उसे यहाँ पे रुकना सही है? नहीं, यहाँ पे रुकना सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट A है ये तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं है। जो B पॉइंट है ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है नहीं, ये अभी तक अपने मैक्सिमम पे नहीं आया है, ये अभी अपने मैक्सिमम पे नहीं आया है बिकॉज जब तक वो मैक्सिमम पे नहीं आएगा क्या भैया ये वाला पॉइंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा? नहीं होगा बेटा, बिकॉज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो मैक्सिमम स्टेज जहां पे कि एक प्रोड्यूसर खुश हो। तो ये हमारा वो मैक्सिमम स्टेज नहीं है, मैक्सिमम स्टेज ये है। इसके बाद भी अगर 3 आता तो वो मैक्सिमम स्टेज होता, इसके बाद अगर 0 आ गया तो वो मैक्सिमम स्टेज नहीं है। मैक्सिमम तो 3 है ना, तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम स्टेज नहीं है, मैक्सिमम स्टेज ये वाला है। तो जो पॉइंट नंबर C है यहाँ पे बोलूंगा कि मेरा जो MC है और जो MR है वो बिल्कुल बराबर है, MC और MR बराबर है। और अगर इसके बाद अगर प्रोड्यूसर एक और कदम बढ़ाता है तो अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, वो बोलेगा मैं और क्वांटिटी बढ़ाऊँ। यहाँ पे क्वांटिटी है ना, यहाँ पे 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी। तो वो बोलता है कि यार पहले मैं अपना 3 क्वांटिटी बढ़ा था, बिल्कुल बढ़िया था, देखो 3 पे। अगर मैं एक भी क्वांटिटी और बढ़ाता हूँ, मैं अगर 4 क्वांटिटी बनाता हूँ, ठीक है, 4 क्वांटिटी बनाता हूँ तो मेरा जो मार्जिन रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, लेकिन वहीं पे जो मेरा कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब तुम देखो हमारा जो कॉस्ट है वो यहाँ पे है, जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे है। ये हमारे पास रेवेन्यू यहाँ पे आ गया, कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो सोचो इतना सारा जो एरिया है ये पूरा लॉस का एरिया है, बात समझिए। तो अगर वो और एक यूनिट बढ़ाता है, अगर वो और एक यूनिट बढ़ाएगा तो उसका सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। तो जब वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे रहेगा कि भाई अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता, ठीक है, वो बोलेगा कि भाई मेरा जो C वाला पॉइंट है, मतलब मेरा जो ये वाला पॉइंट है, मैं इसके आगे नहीं जा सकता। अगर इसके आगे मैं 1% भी गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो यही वाला जो पॉइंट है वो होगा मेरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं बेटा? जहां पे कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे हो, यहाँ पे वो मैक्सिमम पे नहीं है,
यहाँ पर भी वो मैक्सिमम पे नहीं है, बिकॉज इसके आगे भी एक पॉइंट है और ये वाला उसका मैक्सिमम पॉइंट है। इसके आगे अगर हो गया तो लॉस हो जाएगा। बात समझिए, ठीक है। एक लॉस जो होता है, लॉस के जाने से पहले वाला जो स्टेज है, लॉस जो होता है, ये जो लॉस है, इस लॉस के जाने से पहला वाला जो स्टेज है, इसी को हम कहते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बात समझ आई? तो MC इज इक्वल टू MR, मतलब कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर आना चाहिए जिससे कि खर्चा निकल जाए, या फिर MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इज इक्वल टू MR। ठीक है, आफ्टर मतलब यहाँ पे बोला है कि ये जो है इसके बाद ये वाला पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, MC इज इक्वल टू MR, MC इज इक्वल टू MR आफ्टर ये आना चाहिए, मतलब इसके बाद ये वाला पॉइंट आना चाहिए। इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। बात समझिए? तो यही हमारे पास पूरा चैप्टर था बेटा, जहां पे कि हम बताते हैं कि जो इम्परफेक्ट मार्केट है और परफेक्ट मार्केट है, इसमें कैसे हम अपने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को ढूंढते हैं। जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वो पूरा चैप्टर हो जाता है समाप्ति। ठीक है, अब आपका काम है कि आपको ये पढ़ना है घर पे। अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ अगर डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है वो भी दे दूंगा, आप वहाँ पे DM कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत हो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना और अपना जो इकोनॉमिक्स है उसको और भी स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, इसके बाद मैं हो सकता है एक माइक्रो का या फिर स्टेट्स का वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और ऐसे करके हम धीरे धीरे जितना भी मेरे से हो पाए मैं अपने यूट्यूब में चीजों को खत्म करते रहूंगा। ठीक है बेटा जी, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।